थी और इसकी लड़ाई की शुरुआत हुई है, समझ लीजिएगा। और एक चीज साफ तरीके से, अगर इसके अंदर कोई रुकावट आएगी, हम हमारा आंदोलन बहुत तेज करेंगे, बहुत तीव्र आंदोलन करेंगे। फिर उसके लिए अगर मराठा समाज का कोई लड़का अगर मर सकता है तो मुसलमान भी सड़क के ऊपर आकर अपनी लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाएगा करके हमारी पूरी तैयारी उसके लिए। कितने लाख लोग वाजता मुंबईतून सुरू होईल आणि कशी असणार आहे? नहीं, मुंबई हम रैली नहीं, रैली है तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से निकल रही है। हमारे जैसा कोल्हापुर, शोलापुर से अलग टीम निकलेगी, हमारा इधर से नॉर्थ महाराष्ट्र से अलग टीम निकलेगी, हमारा विदर्भा की टीम अलग तरीके से निकलेगी और मुंबई में जाके हम एक जगह के ऊपर हमारी सभा होगी वहां पर, जिसको है तो असदुद्दीन अवैसी साहब संबोधित करेंगे। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ठीक है, मैं MIM का एक खासदार हूं। इत्तेफाक से ये है कि मुसलमानों का इकलौता एक खासदार महाराष्ट्र के अंदर है। पवार साहब एक आध जिताना चाहिए था, कांग्रेस वालों ने एक आध जिताना चाहिए था, तो हम उनके नेतृत्व में जाते थे। लेकिन अब इकलौता हूं तो मैं इसको लीड कर रहा हूं। लेकिन ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक हमारे मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने कांग्रेस के मुसलमान लीडर हैं, जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, औरंगाबाद में जितने भी हमारे दूसरे पार्टियों के लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स हैं, उन सबको हमने ये पत्र दिया है और उनको ये कहा है कि इलेक्शन के वक्त में आपको जिसका झंडा पकड़ना है, जिसका मफलर आपको डालना है आप डालिए। लेकिन एक मर्तबा हम आपसे आजिजी से गुजारिश कर रहे हैं कि एक मर्तबा कौम के लिए देखिए, बाकी के वक्त में यही वो लीडर है जिनकी वजह से इन्होंने अपने जाती मफाद की वजह से अपने पार्टी को बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन अपने कौम को बहुत पीछे छोड़ दिए है। आज हम उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए करके। हमने हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष है, समीर साजिद साहब हो गए हैं, शारिद नक्शबंदी साहब हो गए हैं, इन्होंने अपने अपने लेटर हेड के ऊपर सबको पर्सनली जाके दिए हैं। एक मरतबा एक मुद्दे के ऊपर साथ में निकलेंगे और 7 बजे निकल के हम अहमदनगर पुणे होते हुए हम एक्सप्रेसवे के करीब वहां पे हम जितने भी लोग जा रहे हैं उनका वहां पे एक मीटिंग पॉइंट है, वहां पे लंच करेंगे और लंच करके फिर हम लोग सब साथ में जितने भी यूनिट्स जो पश्चिम महाराष्ट्र से भी आ रही है वो सब साथ में मिलके और 5 बजे ये सभा शुरू होगी। कल अवैसी साहब दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे और वो सभा के वेन्यू के ऊपर आएंगे और 5 बजे वो सभा शुरू होकर मेंबर्स है, उसके अंदर कांग्रेस के एक आमदार है, राष्ट्रवादी के एक खासदार है हमारे फौजिया मैडम, हम सब ने जाकर मिले थे उनसे और उनको ये बताए थे कि साहब ये जमीनें जो है ये हमारे लोगों की है और इसको अगर इस तरह से लूट खसूट इसकी चालू है और सरकार तमाशाई बनकर देख रही है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। हमने उनसे कहा था कि एक मीटिंग है तो आप मुख्यमंत्री साहब के साथ लगाइए। हमारा ये अनुमान है कि कम से कम अगर गिरी पड़ी हालत के अंदर भी अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपया जो वक्फ बोर्ड का है वो पैसा महाराष्ट्र के पूरे अलग अलग कलेक्टर ऑफिस के पास है तो जमा है। वो कौन सा पैसा है जो लैंड एक्विजिशन के अंदर गया है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गया है, कोई रोड की एक्विजिशन के लिए गया है, तो ये पैसा वहां पर पड़ा हुआ है। वो पैसा तो हमारे हक का है, वो पैसा तो हमको मिलना चाहिए करके, तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो पवार साहब ने फौरन अपने पीए को बुलाया और कहा कि एक पत्र लिखो और एक मीटिंग जल्दी से लगवाने लगा। आज 3 महीने हो गए, आज एक ना उनके तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है, ना कोई मीटिंग की बात हो रही है, ना कोई हमारी जो मांग की है उसके ऊपर आवाज ये हो रही है। तो अब हमने तय किया है कि जिसको जो भाषा समझ में आएंगी उस भाषा के अंदर जाएंगे करके। कल बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर डाला जा रहा था कि ये रैली नहीं निकालना चाहिए करके, उसमें नागपुर के PI ने तो एक लेटर दे डाला कि तुम जा नहीं सकते करके। मैं बोला क्यों नहीं जा सकते, गाड़ियों के ऊपर कहीं प्रतिबंध है, कोई आपने व्हीकल के ऊपर बैन लगाए है जो आप इस तरह से लिख दे रहे हैं करके। तो हमने तय किया है कि कल सुबह 7 बजे आमखास मैदान के ऊपर से हम लोग निकलेंगे और यहाँ पे हमारे जितने भी अलग अलग जिलों के जो औरंगाबाद से होके गुजरने वाले हैं वो लोग भी औरंगाबाद आ जाएंगे, जिसके अंदर बीड है, नांदेड़ है, परभनी है, जालना है, यवतमाल, वाशिम, वर्धा। तो यहाँ के भी जितने भी लोग उसमें शामिल होने वाले हैं वो रात में ही हमारे पास पहुंच जाएंगे, उनके रहने का इंतजाम किया गया है और सुबह हम लोग फजर की नमाज पढ़ के तो हम निकल पड़ेंगे।
बात यह है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है अलग अलग कमिटीज को बांटी गई है कि पूरे डिसिप्लिन के साथ हमें जाना है। चूंकि हम तिरंगा लगाकर जा रहे हैं, हर बात का बहुत ही बारीकी से ये ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं पर भी हमारे तिरंगे की बेहुरमती ना हो करके उसमें। अब सिर्फ एक बात ये है कि हमारा वेन्यू जो है, ये मैं महाराष्ट्र के तमाम आवाम को ये बताना चाहता हूं कि मैं अगर अभी डिक्लेयर कर दिया है कि कल मुंबई में कहां पे आने वाले हैं, तो शायद मेरे हिसाब से 2-3 मंत्रियां वहां पे पहुंच जाएंगे और वो कैंसिल करवाने लगा देंगे। तो इस वजह से हम वो वेन्यू का डिक्लेरेशन जो है हो रोल 11 डिसेंबरला आम्ही सर्व महाराष्ट्रातून मुंबईला जाणार आहे। आमची मागणी आहे की मुस्लिम समाजाला जे 5% रिझर्वेशन देण्यात आलेलं होतं, हायकोर्टाने दिलं होतं, त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यात यावी। दुसरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जे 93,000 एकर जमीन आहे वक्फ बोर्डाची, त्या जमिनीच्या बाबतीत काहीतरी ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे। या 2 प्रमुख मागण्यांसाठी आम्ही मुंबईकडे कूच करणार आहे। आम्ही महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून मुंबईला जाणार आहे आणि आमच्या सगळ्या गाड्यांवर जे आहे ते तिरंगा असणार आहे। या कारणाने की आम्ही हे जे रॅली आहे त्याला तिरंगा रॅलीचं नाव दिलेलं आहे, कारण 75 वर्ष देशाचे आझादीचे झालेले आहे आणि आम्ही हे अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी आणि एक सुंदर चित्र महाराष्ट्रामध्ये दाखवण्यासाठी की इतके सारे लोक रस्त्यावर जेव्हा येतं आणि सर्वांच्या गाडीवर तिरंगा असणार आहे। काही आमचे मागणी आहे, ते मागण्यांसाठी आम्ही सरकारला काही प्रश्न विचारण्यासाठी जाणार आहे। सर, पण आपली परवानगी नाकारलेली आहे त्या संदर्भात कोणी सांगितलं नाकारलेली? तर आपल्याला जसं मुंबईमध्ये कुठंच आपल्याला ग्राउंड वगैरे म्हणा मैदान भेटलेले नाही। ते काय हे ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि दुसऱ्या पार्टीचे काही नेते लोक आहे, त्यांना असं वाटतं की हे आले तर आपली दुकानं बंद होतील, म्हणून ते सगळं प्रयत्न करत आहे की आम्हाला कोणताही ग्राउंड मिळू नये किंवा कोणताही हॉल मिळू नये। पण आमचा ग्राउंड फिक्स झालेला आहे, आमच्या जे रॅलीचं ठिकाण जे आहे ते फायनल झालेलं आहे। मी आता डिस्क्लोज केलं, मी आता त्याची घोषणा केली तर ते पुन्हा ते सगळे एकट्ठे होते आणि तिथे जाऊन ते कॅन्सल करण्यासाठी त्या पोलिसांवर आणि त्या ग्राउंडच्या जे मॅनेजमेंट आहे त्यांच्यावर दबाव टाकून तेही कॅन्सल करण्याचं आता आम्ही हुशार झालेलं आहे। कुठे करायचे, कसे करायचे आम्हाला सगळं कळलेलं आहे। म्हणजे उद्या आपले तिरंगा रॅली निघणारच या 7 वाजता या आणि एक सुंदर चित्र बघा तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये। ओके।